रहस्यमयी हवेली और शापित रानी। सालों पहले राजस्थान की वीरान जमीनों पर बसी थी एक बेहद भव्य और रहस्यमयी हवेली, राजगढ़ की हवेली। इस हवेली के राजा थे राजा विक्रम सिंह, जो अपनी बहादुरी और कठोर फैसलों के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। परंतु जितने शक्तिशाली वो थे, उतनी ही रहस्यमयी थी उनकी रानी, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती बहुत सुंदर थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और कोई अनकहा राज छिपा था। कहते हैं हवेली में उनकी शादी के बाद से ही अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। खंभों में खून की बूंदें दिखाई देती, हवेली के नौकर अचानक गायब हो जाते और हर अमावस्या की रात कोई औरत के रोने की आवाज हवेली के गलियारों में गूंजती। राजा विक्रम ने इन घटनाओं को डर कर नहीं, गुस्से से देखा। उन्होंने एक दिन पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने कहा, महाराज, इस हवेली पर एक प्राचीन श्राप है। जब तक इसकी सच्चाई उजागर नहीं होती, तब तक ये हवेली और इसका शासक कभी सुखी नहीं रह सकते। राजा ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। परंतु उसी रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अमावस्या की रात, अमावस्या की उस रात हवेली के सैनिकों ने देखा कि रानी पद्मावती अपने कमरे से बाहर निकली। उनका चेहरा रक्तवर्ण हो चुका था। उनकी आंखें सुर्ख आग जैसी जल रही थीं। वो हवेली के पुराने तहखाने की ओर बढ़ रही थीं। तहखाना जहां दशकों से किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। राजा विक्रम सिंह ने उनका पीछा किया। जब वो तहखाने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा रानी दीवार में लगे एक पत्थर को खिसकाकर एक गुप्त द्वार खोल रही थीं। राजा चुपचाप पीछे पहुंचे और जैसे ही उन्होंने रानी को टोका, रानी पलटी और उनकी आंखें जलने लगीं। एक कर्कश औरत की आवाज में रानी बोली, अब बहुत देर हो चुकी है विक्रम। तुमने उस औरत की चीखें नहीं सुनी जब उसे जिंदा इस हवेली में दफना दिया था। वो औरत मैं थी, रानी नहीं। वो आत्मा हूं जिसे तुमने अपने लालच में कुर्बान कर दिया था। राजा स्तब्ध रह गए। तभी अचानक एक तेज हवा चली और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की दीवारों से खून टपकने लगा। पूरा तहखाना चीखों और रुदन से गूंज उठा। रहस्य सच्चाई ये थी कि रानी पद्मावती असली रानी नहीं थी। सालों पहले राजा विक्रम ने एक जादूगरनी को धोखा देकर उसकी बहन को जिंदा तहखाने में दफना दिया था। वो लड़की अब आत्मा बन चुकी थी, जिसने रानी पद्मावती के शरीर में प्रवेश किया था। उसने वर्षों तक सब्र किया, लेकिन अब वो दिन आ गया था जब हवेली का श्राप पूरा हो रहा था। अंतिम प्रहर हवेली की दीवारें कांपने लगी। राजा की चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। अगले दिन सूरज निकला तो हवेली वीरान थी। राजा गायब थे, रानी भी नहीं दिखी। लोग कहते हैं कि राजगढ़ की हवेली अब सुनसान है, मगर हर अमावस्या की रात हवेली से एक महिला की हंसी और किसी आदमी की चीखें आती हैं। कहते हैं रानी की आत्मा अब भी तहखाने में राज करती है, अपने राजा को हर रात जिंदा मारती है, बार बार। प्रश्न आपके लिए, क्या आप कभी किसी ऐसी हवेली गए हैं जहां इतिहास, प्रेम और बदले की भूखी आत्मा का बसेरा हो? कमेंट करें और बताइए। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राजगढ़ की हवेली अब वीरान थी। चारों ओर सूखा, झाड़ियां और दीवारों पर जमी स्याह काई। हवेली में कोई नहीं रहता था, पर वहां की हवाओं में अब भी रानी पद्मावती की सिसकियां और राजा विक्रम की चीखें तैरती थीं। गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया था। दिन में भी कोई उस ओर नहीं देखता था। पर एक दिन एक इतिहासकार डॉक्टर रुद्राक्ष शर्मा दिल्ली से वहां पहुंचा। उसने सुना था कि यह हवेली प्राचीन तांत्रिक शास्त्रों और अदृश्य शक्तियों का घर रही है। वह सबूत इकट्ठा करना चाहता था। उसके साथ थी उसकी रिसर्च असिस्टेंट अनामिका, जो रहस्यमयी चीजों से बचपन से ही आकर्षित रही थी। डॉक्टर रुद्राक्ष और अनामिका ने हवेली में एक तंबू लगाया और अपने उपकरणों के साथ रिसर्च शुरू की।
दिन भर सब शांत रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई हवेली की फिजा बदलने लगी। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे, हवा थम गई, पर दरवाजे खड़खड़ाने लगे। अनामिका को लगा किसी ने उसके कान में धीमे से कुछ कहा, वो अभी भी यहीं है। अनामिका ने कांपते हुए डॉक्टर को सब बताया, पर उन्होंने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, यह हवेली बस पुरानी है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ ही पलों में उनका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर जो दिखा उसने दोनों की सांसें रोक दी। तहखाने की दीवारों पर खून से लिखा एक नाम विक्रम और एक और नाम पद्मावती। फिर अचानक एक औरत की फटी हुई दर्दनाक चीख पूरे तंबू में गूंज उठी। रात का रहस्य डॉक्टर रुद्राक्ष ने तय किया कि अगली सुबह हवेली के तहखाने की जांच करेंगे, पर अनामिका बेचैन थी। उसे उस रात नींद नहीं आई। जब उसने आंखें बंद की तो उसे एक सपना आया। एक औरत लाल लहंगे में, जले हुए चेहरे के साथ, हाथों में पायले पहने धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतर रही थीं। जैसे ही वो औरत ने पलट कर देखा, उसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून बह रहा था। अनामिका चिल्ला उठी, वो रानी है, वो जिंदा है। सुबह की शुरुआत और तहखाने का रहस्य सुबह दोनों तहखाने की ओर बढ़े। दरवाजा जंग लगा था लेकिन खुला। नीचे सीढ़ियां धूल और जाले से ढंकी थीं। तहखाने में पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली और अचानक दीवार पर किसी अदृश्य हाथ से खरोंच कर लिखा गया, अब तुम भी यहीं रहोगे। डॉक्टर रुद्राक्ष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने पुरानी दीवारों को हथौड़े से तोड़ना शुरू किया। एक जगह से मिट्टी हटी और वहां एक सड़ा गला कंकाल निकला। हाथों में सोने की चूड़ियां और पायलें अब भी चमक रही थीं। अनामिका कांप गई। तभी पीछे से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। वही लाल लहंगे वाली औरत। अब उसके बाल जमीन तक घिसट रहे थे, चेहरा आधा जला था और उसकी आंखों से आग बरस रही थी। आत्मा की अंतिम चाहत उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं वही औरत हूं जिसे हवेली की दीवारों में जिंदा गाड़ा गया था। मैं पद्मा, रानी बनने से पहले विक्रम की पहली प्रेमिका। उसने मुझे धोखा दिया, रानी से शादी की और मुझे चुपचाप दफना दिया। पर अब मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। तुम मुझे बाहर निकालो, मेरे अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करो। डॉक्टर रुद्राक्ष और अनामिका अब समझ चुके थे कि वो आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो मुक्ति चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से अस्थियां एक मटकी में भरी और गांव के पुजारी की मदद से उन्हें हरिद्वार ले गए। मुक्ति या धोखा? जैसे ही अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं, हवा एकदम शांत हो गई। अनामिका ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर रुद्राक्ष अब भी बेचैन थे। उस रात होटल में जब अनामिका ने आईने में खुद को देखा, वो चौंक गई। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, होठ फट चुके थे और चेहरे पर वही दाग थे जो आत्मा के थे। आईने में अब वो नहीं, पद्मा थी। पद्मा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे हवेली से बाहर निकाल दिया। अब मैं आजाद हूं और तुम अब मेरी जगह हो। अंतिम दृश्य, राजगढ़ की हवेली आज भी वहीं खड़ी है, टूटी, वीरान, लेकिन अब वो रानी नहीं, अनामिका की आत्मा वहां राज करती है। कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है वो वापस नहीं लौटता। हर अमावस्या की रात हवेली के तहखाने से अब भी पायलें छनकती हैं और एक मीठी पर डरावनी हंसी गूंजती है।